मुझे बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं और वो लम्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के हवाले से पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कम्प्रीहेंसिव सी वीडियो में बना दूँ लम्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के हवाले से। तो मैं इस वीडियो में करूँगा ये कि लम्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के हवाले से जो बेसिक डिटेल्स हैं एक तो वो आपसे शेयर करूँगा, उसके साथ साथ जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कैसे लिखनी है या फिर सेट की तैयारी कैसे करनी है, एल-कैट देना बेहतर है या फिर सेट देना ज़्यादा बेहतर है, इस तरह के पॉइंट्स पे मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लूँगा। इन ए सेंस कि जो लम्स में करंट स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट उनकी भी मैं राय लूँगा इन पॉइंट्स के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में आएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा और अपने पास कोई नोटबुक पेंसिल रखिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने नोट डाउन करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, फिर देखिएगा आपका लम्स में एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के हवाले से सबसे पहले हम टाइमलाइन देख लेते हैं कि जो की प्रोसीजरल स्टेप्स हैं एडमिशन के लम्स में उनकी बेसिकली टाइमलाइन क्या है। ऐसा करने से ये होगा कि जो एप्लीकेशन प्लान है आपका वो बड़ा स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, ये जो अब आपने सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं ये बेसिकली लम्स की एडमिशन टाइमलाइन है, जैसे कि ये लिखा हुआ है एडमिशन कैलेंडर, और ये टाइमलाइन है फॉल एडमिशन के लिए। लम्स के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो हैं वो जस्ट फॉल सेमेस्टर में होते हैं या फिर फॉल टर्म में होते हैं। स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए लम्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स नहीं करता, और फॉल सेमेस्टर का मतलब ये है कि वो वाला सेमेस्टर जिसकी क्लासेस अराउंड सितंबर में शुरू होती हैं। कमिंग बैक टू दी एडमिशन टाइमलाइन, इसमें आप देख सकते हैं कि जो 1 Feb है दिस इज द डेडलाइन फॉर द अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करानी है उसके लिए डेडलाइन जो है 1 Feb तक है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद आपको कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो उसके लिए जो डेट है वो 3 Feb है। फिर उसके बाद 11 Feb इज द डेडलाइन टू टेक ACT टेस्ट। ACT टेस्ट जो है ना ये बेसिकली सेट की तरह ही टेस्ट है, सेट या फिर एल-कैट के अल्टरनेट टेस्ट होता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने ACT टेस्ट दिया हो। ज़्यादातर लोग या सेट देते हैं या फिर एल-कैट देते हैं। उसके बाद जो 26 Feb है तो ये जो लम्स का अपना जो टेस्ट होता है एल-कैट के नाम से, सेट के अल्टरनेट, इसकी डेडलाइन, और सेकेंडली डेडलाइन ही यानी द डे ऑफ द टेस्ट, और सेकेंडली जो लम्स का साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि सैयद बाबरअली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के एप्लीकेंट्स को देना पड़ता है, उसकी जो डेट है उसकी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेट है 26 Feb। बाय द वे मेरी बर्थडे भी 26 Feb होती है, व्हाट ए कोइंसिडेंस। आगे जनाब जो डेडलाइन है सेट टेस्ट लेने का ये है जी 11 मार्च तक। 11 मार्च तक आपने सेट टेस्ट दे के उसके रिजल्ट जमा कराने, एंड इट वुड बी बेनिफिशियल कि आप जो है सेट जल्दी दे दें ताकि अगर आपने अपने स्कोर्स भेजने हैं तो वो फिर ज्यादा लेट ना हो। उसके बाद जनाब जो एडमिशन डिसीजंस हैं कि इस चीज का फैसला कि आपका दाखिला हुआ है कि नहीं, इसकी जो अनाउंसमेंट्स हैं बाय ईमेल या फिर बाय पोस्ट आती हैं, ये जो है 15 अप्रैल टू 31 जुलाई के इन बिटवीन जो है ना डिसीजन आ जाते हैं। यहाँ पे आप इस वीडियो को स्टॉप करके इस टाइमलाइन को नोट भी कर सकते हैं। ये जो एडमिशन टाइमलाइन मैंने आपको दिखाई है ये मैंने बेसिकली आपको लम्स की वेबसाइट से ही दिखाई है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा मोस्टली वो लम्स की वेबसाइट से ही होगी। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करते हैं लम्स में एडमिशन के बारे से पूछने के लिए, तो मेरा पहला उनको जो मशवरा होता है वो ये होता है कि प्लीज विजिट दी लम्स वेबसाइट, और फिर अक्सर लम्स वेबसाइट विजिट करने के बाद उन्हें दोबारा मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस वीडियो के जरिए आपको फायदा ये होगा कि लम्स के एडमिशन के बारे से जो बेसिक डिटेल्स हैं एक तो आपको वो पता चल जाएंगी, सेकेंडली करंट स्टूडेंट्स की फॉर्म में एक्सपर्ट ओपिनियन आपको एडमिशन के हवाले से मिल जाएगा। फिर इसके बाद जब आप लम्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा एडमिशन के प्रोसेस को समझना या अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना। लम्स के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के हवाले से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टेट्स लम्स की वेबसाइट पर मौजूद हैं कि जो लास्ट एडमिशन हुए थे अंडर ग्रेजुएट, टोटल जो है 1100 प्लस स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिला। एवरेज O लेवल ग्रेड्स में 8 A's थे ऑन एवरेज, और एवरेज FSC या फिर ICS स्कोर में 92% स्कोर था। एवरेज मैट्रिक स्कोर जो था वो 93% था, और एवरेज सेट स्कोर जो था वो 1350 था। आप में से शायद चंद कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार लम्स का जो एडमिशन क्राइटेरिया वो तो बड़ा हाई है, एवरेज स्कोर लास्ट टाइम बड़े हाई रहे हैं। तो इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा स्पेसिफिकली कि देखें, मैदान में उतर कर हार जाना कहीं बेहतर है इस चीज से कि आप मैदान में उतरे ही ना और आप पहले ही हिम्मत हार जाएं। तो इस वजह से आप अप्लाई लाजमी करें। ये एवरेज स्कोर्स हैं, यानी इतने स्कोर ज़रूरी नहीं है कि होंगे तो आपने अप्लाई करना, ये जस्ट एवरेज है, जस्ट स्टैट्स हैं। हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसी मुनफरिद और ऐसी डिस्टिंग्विश कोई चीज़ हो जो कि आपको बाकी एप्लीकेंट से मुनफरिद कर दे, इस वजह से अप्लाई लाजमी करें। सेकेंडली एक और चीज़ मैं इसी हवाले से मैंशन करना चाहूँगा क्योंकि मुझे चंद एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने इस चीज़ पर बड़ा एम्फेसाइज किया कि लम्स जो है वो उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, लम्स में अगर एडमिशन ना हुआ तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो
अपनी ज़िंदगी में कामयाबी इसी चीज़ को समझते हैं कि लम्स में एडमिशन होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं स्पेसिफिकली थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा कि देखें, लम्स में एडमिशन को आपने ज़िंदगी मौत का फैसला नहीं बनाना। मैं फिर इन स्टूडेंट्स को इस तरह रिस्पॉन्ड करता हूँ कि आपका जो एम्बिशन है वो तो काबिल दाद है, लेकिन आप सिर्फ अपनी अच्छी कोशिश करें और नतीजे जो हैं वो अल्लाह के ऊपर छोड़ें। मैं हमेशा इसी चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ कि हमें सिर्फ अपनी अच्छी कोशिश करनी चाहिए, नताइज जो हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ने चाहिए। एक दफ़ा ऐसा करके तो देखिएगा कि अल्लाह किस तरह से आपको रंग लगाता है। I've come across many people who think they don't have like very good grades or exceptional grades, so they don't apply to LUMS because उन्हें लगता है कि मेरिट बहुत ज़्यादा है। तो just wanted to cover this one thing, like I myself am someone who didn't have like exceptional grades in FSC. I just had 85% and my SAT score was like 1600 by 2400. So they were not like very exceptional grades, but LUMS का criteria, it's still unknown to people, but I had many friends who had better grades than me but they didn't get into LUMS. They had better SAT scores than me but they didn't get into LUMS. So LUMS like judges you based on different things. It includes your grades, it includes your SAT score, it includes your extracurricular activities. So make sure you do apply to LUMS and you do आपके एडमिशन के एप्लीकेशन प्रोसेस में एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पर्सनल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के नाम से आपको वो मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें ज़रा हम देखते हैं। लम्स के एडमिशन प्रोसेस में पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपने बताना है कि व्हाई यू आर चूजिंग लम्स एंड द डिग्री दैट यू हैव चूजन। सो यू हैव टू टेल देम कि लम्स में ऐसी क्या खास बात है, व्हाई इट इंटरेस्ट यू, या आपकी जो गोल है, आपका जो करियर है वो किस तरह इसके साथ अलाइन कर रहा है जो डिग्री आपने चूज़ की है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट। उसके बाद यू हैव टू टेल देम अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी जो उसमें सब्जेक्ट्स थे, आपकी जो स्किल्स हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, को करिकुलर्स हैं, उस पर यू हैव टू फोकस एंड टेल देम अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, अबाउट योर इम्प्रूवमेंट, अबाउट योर डेवलपमेंट ओवर द टाइम एंड हाउ इट अलाइंस विद द डिग्री दैट यू हैव चोजन। मेरे टाइम पे एज आई एम अ लॉ स्टूडेंट, सो हमारे टाइम पे जब हमने अप्लाई किया था, सो मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था। सो मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में एक इंटर्नशिप के बारे में मेंशन किया था, लॉ की इंटर्नशिप मैंने की थी लम्स आने से पहले। तो उसमें आई टोल्ड अबाउट माई एक्सपीरियंसेस कि मैंने किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे उस इंटर्नशिप के दौरान एंड हाउ आई डेवलप इंटरेस्ट इन द डिग्री ऑफ लॉ। लम्स के एडमिशन प्रोसेस में SAT या LCAT इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके बगैर लम्स में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। सो यू विल आइदर हैव टू चूज टू गिव SAT और LCAT. LCAT is basically LUMS college admission test which has been introduced recently and it is a new format based on SAT itself. LCAT is only applicable for LUMS. However, SAT जो है वो पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी it is acceptable in various universities. हमारी एडवाइस यही है कि आप जो है SAT के लिए चूज़ करें because it is universal and आप उसकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें IBA कराची, NUST और दीगर मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। चलते हैं SAT के स्ट्रक्चर की तरफ। सो SAT में दो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश में मेन आपके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ essay. essay में यू विल बी गिवन अ रिटन essay by an author and you will have to critique the essay. उसमें you have to highlight the strengths and weaknesses of the author and the different tools that author has used in the essay to make the arguments. The second part of English is the comprehension. In comprehension you will be given some passages which will be followed by some questions. All of the questions will be MCQs, so you will have to choose one of the answers. And it is pretty simple. You just have to read the passage carefully and then you can answer the questions within no time. So next part is maths. In maths there are again two parts. First is calculator part, the other is non calculator part. So in both of those parts you will be given some questions from main themes of maths such as arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and some functions. You can check the further syllabus on College Board website which is the official website where you can register for SAT. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं वो ये कि SAT की तैयारी वो किस तरह करें, क्या वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा, या उनको कोई अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए वेदर ऑनलाइन या इन पर्सन। सो उसके लिए इट इज़ अप टू द स्टूडेंट्स कि वो किस तरह अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर रहे हैं
और वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ और लर्निंग स्किल्स किस तरह की हैं। जैसे कि यू माइट ऑलरेडी नो कि SAT का जो सिलेबस है वो 10th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के सिलेबस पे बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत इंटर के यानी कि सेकंड ईयर की क्लास से भी होता है उसमें, बट देन अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस क्योंकि वो टाइम लिमिटेड होते हैं। और अगर आपने OA लेवल्स किया है तो तब भी सिलेबस आपका वहाँ से भी कवर हो जाता है, बिकॉज टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट द सेम। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस सम शॉर्टकट्स क्योंकि उसमें यू हैव टू सेव टाइम इन SAT। आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री, जैसे कि कॉलेज बोर्ड की तरफ से एफिलिएटेड है खान अकेडमी, सो आप वहाँ पे फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स के तमाम पोर्शंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा सिलेबस वहाँ पे A to Z दिया हुआ है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड विद एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। इसके अलावा देयर आर अदर वेबसाइट्स सच एज प्रिंसटन रिव्यू भी जो है फ्री में आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं। इसके अलावा भी दीगर रिसोर्सेज आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं SAT की। इन शॉर्ट आपको अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू थिंक कि आपको एक कंपटीशन में पढ़ने की ज़रूरत है या आपको एक स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को स्केल करने के बाद ही you can study. So I just wanted to cover this point that even if you can't afford LUMS, if you fall on merit, at least do apply. Because LUMS provides you many options to cover your tuition fee. One is the financial aid, of course. There's NOP option as well. When it comes to financial aid, you can get partially or fully funded financial aid as well. And also, like if you come to campus, you have different earning opportunities too to cover your expenses. So एक ये चीज़ है कि if you think you can't afford LUMS and you don't apply for that reason, do make sure that you apply, and once you get admission, the finances are sorted out. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और मेरे चैनल पे आपको लम्स के वाले से और भी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप उन वीडियोस को भी ज़रा चेक कीजिए एंड आई विल जेन्युइनली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।